हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रखिया बड़ी बनाने की विधि। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हम लोग रखिया बड़ी बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको बड़ी बनाने से जुड़ी सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों रखिया एक नहीं बल्कि 2 या फिर 3 काटे जाते हैं, और रखिया को सिंगल क्यों नहीं काटा जाता, उसके साथ हरी मिर्च रख के क्यों काटी जाती है, और बड़ी को किस तरीके से बनाएं तो आपकी जो बड़ी है वो बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल हल्की बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे आज के व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का ये हमारा जो रेसिपी व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बनाई जाती है रखिया बड़ी। रखिया बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है रखिया। और ये रखिया हमारे घर पर ही हुए थे, और मेरे ख्याल से ये 18 किलो के करीब होगा सारे रखियों का जो वज़न है। और मैंने इसका वज़न कराया तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये 18 किलो के करीब तो आराम से होंगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, और रखिया के अंदर से जो करी निकलती है ना वो काफ़ी कम होती है। इन तीनों रखिया से मेरे ख्याल से मुझे 4 से 5 किलो के करीब करी मिलेगी। तो इसके हिसाब से ही हमें दाल भिगो लेना है, और इसके लिए हमें उड़द के दाल की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास 4 से 5 केजी के करीब रखिया की करी हैं तो आपको इतना ही बिल्कुल 4 से 5 किलो के करीब ही दाल को भिगा लेना है, क्योंकि भीगने के बाद दाल भीग जाते हैं और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो उड़द की दाल ले ली है, और इसे अच्छी तरीके से धोना है हमें। उड़द की दाल को आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरीके से दोनों हाथ से अच्छी तरीके से मसलते हुए इसे धोएंगे तो आपकी बड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद बनेगी। अगर आपके दाल में ज़रा भी धूल होगा और वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होंगी तो इससे आपकी बड़ियों का जो रंग है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने दाल को अच्छी तरीके से 5 से 6 बार धोया है, ताकि जो हमारी बड़ियों का रंग है वो बिल्कुल सफ़ेद हो। दाल को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने इसे रात भर पानी में भिगो के रख दिया था, और सुबह मैं इसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में घर में भी पीस सकते हैं, और अगर दाल की मात्रा ज़्यादा हो तो आप इसे आटा चक्की में भी पिसवा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मैंने रखिया अच्छी तरीके से धो लिया है, और अब हम इसे कट करेंगे। तो रखिया जब हम कट करते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि इसे सिंगल कभी भी नहीं काटना चाहिए, इसके साथ हमें हरी मिर्च भी काटनी चाहिए। और बहुत जगहों में तो ये भी कहा जाता है कि सिर्फ़ एक रखिया से हमें बड़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इसके हमें हमेशा 2 जोड़ों में रखिया कट करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं कभी भी एक रखिया से बड़ी नहीं बनाती, और इसके साथ हरी मिर्च ज़रूर कट करती हूँ। इसके पीछे क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग ऐसा कहते हैं इस वजह से मैं हमेशा रखिया के साथ हरी मिर्च कट करती हूँ, और जोड़े में ही रखिया की बड़ियाँ बनाती हूँ। और ये है कीसनी। इस तरीके की कीसनी हलवाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसे ख़ास तौर पे गाजर या फिर रखिया कीसने के लिए लिया था। इसमें काफ़ी धार होती है, और आप काफ़ी जल्दी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखिया या फिर गाजर कीस सकते हैं। तो इस तरीके की कीसनी आप भी ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली जो स्टील वाली कीसनी होती है ना उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें मैंने रखिया को अच्छी तरीके से कीस लिया है, और जो 3 रखिया मेरे पास थे उसे इस कीसनी से कद्दूकस करने में मुझे 1.25 घंटे का करीब समय लगा। इसमें क्योंकि काफ़ी धार है तो काफ़ी कम समय में आपका काम इसमें आसानी से हो जाएगा। तीनों रखिया मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं, और उसमें से मुझे इतनी सारी करी मिली है। लेकिन इसमें सिर्फ रखिया की करी नहीं है, बल्कि इसमें रखिया का ढेर सारा पानी भी है। तो मैं इसे रात भर के लिए सूती के कपड़े में बांध के रख दूंगी, और उसके ऊपर सिलबट्टा भी रख दूंगी, ताकि जो सारा पानी है इसमें काफ़ी सारा पानी है जो कि बाहर आ जाएगा अगर हम इसे सूती के कपड़े में बांध के रखेंगे। तो मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा लिया और सारा रखिया मैंने उसमें अच्छी तरीके से बांध के रख दिया था।
ये देखिए रखिया का सारा पानी अब बाहर निकल गया है। इसे मैंने रात भर सूती के कपड़े में बांध के रख दिया था, जिससे कि सारा पानी बाहर आ गया और हमें ये रखिया की करी मिली है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही मेरे ख्याल से ये 5 किलो के करीब रखिया की करी है और हमें इसमें 5 किलो ही उड़द के दाल डालने हैं। तो अब मैं इसमें उड़द की दाल मिला देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा दाल पसंद होती है और कुछ लोग होते हैं कि जिनको करी ज़्यादा चाहिए होती है बड़ी में, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। मैं इसमें जितनी मेरे पास करी होती है उतनी ही मैं इसमें दाल की मात्रा रखती हूँ। तो ये मैंने 5 किलो के करीब इसमें उड़द की दाल को, जिसे मैंने दरदरा पिसवाया था, मिला दिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इसे फेंटते समय हमें इसमें मेथी के पत्ते डालने हैं। इसमें मैंने 1 किलो के करीब मेथी लिया था और उसके पत्तों को अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका जो स्वाद है ना वो बड़ियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब मेथी के पत्तों को अच्छी तरीके से धो के मिला लिया है और उसके बाद इसे हमें अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि बड़ियाँ आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी इसे आप जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अच्छी तरीके से फेंटने से आपकी बड़ियाँ बिल्कुल हल्की भी बनेंगी और इसे बनाते समय उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे सब्जी में, जैसे आप सब्जी पकाते हैं उस समय भी अगर आप बड़ियों को डाल देंगे तो आपकी बड़ियाँ बिल्कुल आराम से पक जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको इस समय मेहनत करनी होगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंटना होगा। और आखिर में मैंने इसमें नमक मिला दिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार इसमें मिला सकते हैं और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक मिलाया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है बड़ियाँ बनाने के लिए। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें बड़ी बनाना है। कई बार होता है कि जब हम बड़ी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मसाले भी डाल देते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर और काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बड़ियाँ बनाएं ना तो वो बिल्कुल सादी हो, और जब हम सब्ज़ी बनाएं, जैसे कि मान लीजिए कि हम मुनगा आलू और बड़ी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम अपनी बड़ियों को डालें तो बड़ी के अंदर जो फ्लेवर है वो बिल्कुल मुनगा आलू वाला आना चाहिए। और अगर हम जैसे कि कुम्हड़ा बड़ी है उसे अगर हम खट्टे में बना रहे हैं तो फिर उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सब्ज़ी के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। पहले से उसका अपना कोई विशेष टेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें मसालों का कोई ख़ास अलग से टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं इसमें सिर्फ मेथी के पत्ते डाल देती हूँ और जब हम इसे पकाते हैं तो मेथियों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर सब्ज़ी में आ जाता है। बड़ियाँ बनाते समय सबसे ज़्यादा मेहनत हमें तब लगती है जब हमें इसे अच्छी तरीके से फेंटना होता है। मैंने करीब इसे आधे घंटे तक अच्छी तरीके से फेंट लिया है। बड़ी बनाते वक्त आप पीठी को जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो बड़ियाँ उतनी ही हल्की बनती हैं, और जब इसे पानी में डाल के देखा जाता है और ये ऊपर की तरफ फ्लोटिंग करने लगती है तो उससे ये पता चलता है कि जो हमारी बड़ियाँ हैं वो बिल्कुल हल्की बनी हुई है, और जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने रखिया का ये पानी लिया है और अब चेक करते हैं कि हमारी बड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है या नहीं। तो अगर बड़ियों को पानी में डालते ही ये ऊपर की तरफ तैरने लगे तो समझ जाइए कि आपकी बड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बड़ियाँ पानी में तैर रही हैं। और बड़ियाँ बनाने के लिए मैंने इस तरीके से पर्रे को अच्छी तरीके से बांध लिया है, इसमें वाइट कलर का कपड़ा लगाया है। लेकिन मैं जब गांव में थी ना तो मैं देखती थी कि मेरी नानी और मेरी दादी जब बड़ियाँ बनाते थे तो उसमें वो इस तरीके से कपड़े नहीं लगाते थे, बल्कि पर्रे को वो अच्छी तरीके से उसमें ऑयल लगा देते थे और उसके बाद बड़ियों को उसमें डाल देते थे, और बड़ी आसानी से सूखने के बाद वो बड़ियाँ निकल भी जाती थी। लेकिन मैं इसमें हमेशा वाइट कलर के कपड़े इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें जो बारीक फांस होती है ना कि कहीं वो बड़ियों में ना आ जाए, तो इस डर की वजह से मैं इसमें ज़रूर कपड़े लगाती हूँ। और इस बात का ख़ास ध्यान रखती हूँ कि जो कपड़ा है वो बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए,
क्योंकि जब मैंने पहली या दूसरी बार बड़ियाँ बनाई थी तो उसमें कलरफुल कपड़े थे और उसके ऊपर मैंने बड़ियाँ डाल दी थी, और जब बड़ियाँ सूखी तो फिर उसमें कपड़ों का कलर भी आ गया था, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो तब से मैंने ये शुरू किया कि जब भी मुझे बड़ियाँ बनानी होती हैं, मैं बिल्कुल वाइट कलर की एक साड़ी है मेरे पास, तो उसे मैंने कट कर लिया है और 4-5 पर्रों में मैं उसको बांध देती हूँ और फिर उसके बाद उसमें बड़ियाँ बनाती हूँ, तो जिससे कि हमारी बड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद बन के तैयार होती हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पर्रों में वाइट कलर के कपड़े लगा दिए हैं। तो अब हम इसमें बड़ी बना के डालेंगे। अब हम अपनी बड़ियाँ बनाते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और थोड़ी सी पिठी हाथों में लेने के बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए आपको इसे रख देना है। ध्यान रखिएगा कि आपकी बड़ियों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। अगर आपकी बड़ियों का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो इसे सूखने में भी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने इसे मीडियम साइज़ में बनाया है। देखिए, हमारी सारी बड़ियों का आकार बिल्कुल एक जैसा है और ये देखने में भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रखिया थे और 5 किलो के करीब मैंने इसमें दाल मिक्स किया है और इससे हमें इतनी सारी बड़ियाँ बनकर तैयार मिली हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सूखने के बाद ये बड़ियाँ कितनी हो जाएंगी। तो इसे 5 से 6 दिन धूप में अच्छी तरीके से सुखाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि बड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से सूख गई है और कितने आराम से निकल जा रही हैं, कपड़े से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ियों का कोई भी टुकड़ा कपड़ों में नहीं लगा है, ये बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से निकल गया है। आप देख सकते हैं कि सारी बड़ियों का आकार बिल्कुल एक जैसा है और हमारी बड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद बन के तैयार हुई हैं, क्योंकि हमने इसके लिए सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल किया था। इस वजह से हमारी बड़ियों में किसी भी दूसरे कलर के कपड़ों का रंग नहीं आया है। तो ये देखिए, हमारी परफेक्ट सी बड़ी बन के बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गई है। और फिर हम इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देंगे साल भर के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे बीच बीच में धूप दिखाते रहेंगे तो बड़ियाँ बिल्कुल अच्छी रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे धूप नहीं दिखाते और हमारी बड़ियों में नमी आ जाती है, जिसके कारण कीड़े लगने का डर होता है। तो प्लीज़ इसे बीच बीच में धूप ज़रूर दिखाते रहेंगे। और ये देखिए, ये मेरा 5 किलो का कंटेनर था, इसमें बड़ियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक कर दी हैं मैंने। अब सर्दियों का मौसम हो या बारिश का, आपको घर में ही मिलेंगी स्वादिष्ट बड़ियाँ। तो कैसी लगी आपको रखिया बड़ी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दही मिर्च बनाई जाती है, जिसके अंदर लाई और तिल को अच्छी तरीके से भर के और बिल्कुल अलग तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में दही मिर्च बनाई जाती है। और ये जो रेसिपी है वो आपको कहीं पर भी YouTube में देखने को नहीं मिलेगी। और बिजौरी और लाई बड़ी, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ की सारी पारंपरिक डिश अभी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।